सभी को प्यार भरी राधे राधे। आपका अपना चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक किसान की भगवान पर नाराजगी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बार एक किसान भगवान पर बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी बहुत तेज धूप हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हमको परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उसको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलना पड़ता है, इन जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसका स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, तो चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही जो आदमी को रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, और कैसी भी परिस्थिति आए उसमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आप सभी को कैसी लगी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।